हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यह इतिहास का एक सीरीज है और इसके अंतर्गत हम लोग टोटल 500 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यह इस सीरीज का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, अश्वसेन और आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक के साथ साथ इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और जो कपिल वस्तु का यह लुम्बिनी ग्राम है वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे यानी सरदार थे, और इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है रावी, सिंधु, मादर और लूनी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी रावी नदी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में पड़ता है और इसके खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। फिर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 ईस्वी में उत्खनन किया गया। व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? आपकी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन और विजयालय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है इनके दरबार में किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी रहते थे। किराता अर्जुनियम एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक कौन थे? तो भारवी थे और ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आइए सिंह विष्णु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था और इसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक रहा था और इसकी राजधानी कांची में थी। कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी विष्णु को मानता था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर फ्रेंड्स पार्श्वनाथ थे। इसका आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर इस ऑप्शन में महावीर दिया गया है, तो यहाँ जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ के फादर थे अश्वसेन और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उग्र। उग्र नामक अधिकारी द्वारा वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जाता था। बाकी पूरब को दुर्गपति कहा जाता था, यानी किला का अधिकारी होता था, किला का हेड होता था। स्पष्ट नामक अधिकारी जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि यानी गाय के चरने वाली भूमि का अधिकारी होता था और उग्र जैसा कि हमने अभी बताया अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल फ्रेंड्स सूतकांगनडोर था। इसका आंसर क्या होगा? ए, इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे सर्वाधिक पश्चिमी स्थल दास नदी के किनारे स्थित सूतकांगनडोर था, या बलूचिस्तान यानी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडर नदी के किनारे आलमगीरपुर था, जो अभी जिला मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा में है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
और सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में पड़ता है, जो जिला अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी यानी कालीबंगन। कालीबंगन से सिंधु सभ्यता के जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए कालीबंगन के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। देखिए, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग भी मिला है और यहाँ तांबे के औजार और मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा गया। पंजाब में वंगा का मतलब चूड़ी होता है, ठीक है, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़िया। यहाँ से कुछ अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे तांबे या मिट्टी के बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षी व मानव कृतियाँ, तौलने के बाट मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण, नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि कार्य संबंधित अवशेष मिले हैं, खिलौने मिले हैं, धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं और दुर्ग यानी किला मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। इसका आंसर होगा और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और फैक्ट्स आप जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की जो केवल पहली मंजिल बन सकी थी और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बनवा दिया। यानी इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है जो पहली मंजिल तक ही था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बनवाया। फिर फिरोज तुगलक के समय में इस पर बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई और ऊंचाई इसका 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में शुरू में इसका 225 फीट था और वर्तमान में 234 फीट है। तो कुतुबुद्दीन ने इसका शुरुआत किया था कुतुब मीनार का बनवाना, यानी शुरू किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और इसके समय में केवल पहली मंजिल ही बन सकी थी। बाद में इल्तुतमिश के काल में इसे 225 फीट तक बनवाया गया और फिरोज तुगलक ने इसे 234 फीट तक बनवाया। ठीक है, इसका मरम्मत करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम था। ठीक है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए उस समय खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था और इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, दिल्ली का कुव्वत इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान के खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, किसने, बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, उसका पुत्र था, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। फिर इसे मारकर इल्तुतमिश ने शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अगला क्वेश्चन है किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, इंदौर के होलकर, मैसूर और सिंधिया। तो फ्रेंड्स इसमें हैदराबाद, मैसूर और सिंधिया इन सब ने सहायक संधि स्वीकार की थी, लेकिन इंदौर के होलकर के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे लॉर्ड वेलेजली, जिसका जो कार्यकाल है 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा था, इसने सहायक संधि की पत्ती शुरू की थी और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसके द्वारा शुरू किया गया था। और सहायक संधि करने वाले राज कौन कौन थे, तो हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि पर शुरू किया 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि किया था। उसके बाद मैसूर 1799 में किया, तंजौर अक्टूबर 1799 में किया, अवध 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद पेशवा दिसंबर 1802 में
बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। कौन थे? भरतपुर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।